मृत्यु संसार का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हर जीव जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी देह को श्मशान ले जाने से पहले उसे सफेद कपड़े से बांध दिया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? क्या यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजह भी है? आज हम आपको इस रहस्यमयी परंपरा के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें गरुड़ पुराण की मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है। श्मशान यात्रा का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने जीवन और शरीर से अलग होती है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। आत्मा का अपने ही शरीर से मोह होता है और कई बार यह देह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। कहा जाता है कि मृत्यु के पहले कुछ घंटे सबसे संवेदनशील होते हैं। इस दौरान आत्मा आसपास ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को देख सकती है, उनकी आवाजें सुन सकती है। कई बार आत्मा इतनी भ्रमित हो जाती है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह अब जीवित नहीं है। इसी वजह से हिंदू धर्म में कई विशेष विधियां बनाई गई हैं जो आत्मा को उसके अगले सफर के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। मुर्दे को बांधने के पीछे छिपे कुछ रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अक्सर अपने मृत शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती है। आत्मा को भ्रम होता है कि वह अभी भी अपने शरीर के अंदर है और उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। इसलिए जब शव को सफेद कपड़े में बांधा जाता है तो यह आत्मा को संकेत देता है कि अब यह शरीर उसका नहीं है। यह अनुष्ठान आत्मा को उसके अगले सफर की ओर बढ़ने में मदद करता है। मृत्यु एक संवेदनशील स्थिति होती है और इस दौरान नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर शव को खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें किसी बुरी आत्मा का प्रवेश हो सकता है। इससे मृतक की आत्मा परेशान हो सकती है और भटक सकती है। इसलिए शव को बांधकर सुरक्षित किया जाता है ताकि किसी भी तरह की बुरी शक्ति उसे प्रभावित न कर सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर में कई जैविक परिवर्तन होते हैं। कुछ समय बाद शरीर कठोर रिगर मोर्टिस हो जाता है, जिससे उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। शव को बांधने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसे आसानी से उठाया और श्मशान तक ले जाया जा सके। यह अनुष्ठान व्यावहारिकता और सुविधा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का विशेष महत्व है। शव को बांधना भी इन्हीं परंपराओं का हिस्सा है। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक तरीका है जिससे समाज में अनुशासन और एकरूपता बनी रहे। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे श्रद्धा और आदर के साथ निभाया जाता है। शव यात्रा में अनुशासन बनाए रखने के लिए श्मशान यात्रा एक गंभीर प्रक्रिया होती है, जिसमें शामिल लोगों को संयम और अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। शव को बांधने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असावधानी न हो। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि शव सुरक्षित रूप से श्मशान तक पहुंच जाए और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। श्मशान यात्रा के दौरान किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान गंगा जल और तुलसी का प्रयोग। मृतक के शरीर को गंगा जल और तुलसी से शुद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल आत्मा को पवित्र करता है और उसे मुक्ति प्रदान करने में सहायता करता है। तुलसी को विष्णु का प्रिय माना जाता है और यह आत्मा को शांति प्रदान करने का कार्य करती है। मुखाग्नि देना हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि मृतक के सबसे बड़े पुत्र या निकटतम उत्तराधिकारी द्वारा शव को अग्नि दी जाती है। यह अग्नि आत्मा को शरीर से पूरी तरह मुक्त करने में सहायता करती है और उसे स्वर्ग की ओर ले जाने का मार्ग खोलती है। पंच तत्वों में विलीन करना। हिंदू धर्म के अनुसार शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। जब शव को अग्नि दी जाती है तो यह पुनः इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है।
यह प्रक्रिया आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने में सहायता करती है। पिंडदान और तर्पण। मृतक की आत्मा की शांति के लिए परिजन पिंडदान और तर्पण करते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा को यमलोक की यात्रा में सहायता प्रदान करती है और उसे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं सुनी जाती हैं। कई बार लोगों ने अनुभव किया है कि जब शव यात्रा निकाली जाती है तो आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं। कभी कभी घर के बिजली के उपकरण अपने आप चालू या बंद हो जाते हैं, पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं या फिर किसी अनजानी ऊर्जा की उपस्थिति महसूस होती है। कुछ बुजुर्ग यह भी मानते हैं कि यदि शव यात्रा के दौरान कोई कुत्ता रोने लगे या उल्लू दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि मृत आत्मा अभी भी अशांत है। यही कारण है कि शव को श्मशान तक ले जाते समय विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आए। मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। शव को बांधकर श्मशान ले जाने की परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं छिपी हैं। यह आत्मा को नए जीवन के लिए तैयार करने, नकारात्मक शक्तियों से बचाने और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी शव यात्रा को देखें तो इन रहस्यों को याद करें और समझें कि हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है।